आज 29 जनवरी को आखिर किस वजह से नुकसान हुआ है डिटेल में समझाता हूँ ताकि ये गलती हम दोबारा करने से बचें। आपको सीखने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। अपन ने श्रीराम फाइनेंस में एंट्री बनाई थी। अब एंट्री कब बनाई थी? जैसा कि अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा सिद्धांत है मार्केट के अंदर, तो वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। अच्छा, टाइमिंग के हिसाब से पोजीशन साइजिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। पोजीशन साइजिंग मतलब हम जब पैसा डाल रहे हैं तो कितना पैसा लगा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, क्या बड़ी क्वांटिटी वहाँ लेना है या छोटी क्वांटिटी लेना है, कितना कमाने जाना है, कितना रिस्क लेना है, ये पोजीशन साइजिंग के अंदर आता है। ये अपन ने श्रीराम फाइनेंस को ओपन कर लिया है। 5 मिनट का चार्ट। अपनी एंट्री हुई थी यहीं पे अपनी एंट्री हुई थी 549 के आसपास अपनी एंट्री हुई थी। और टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 बजे के आसपास सुबह से ये स्टॉक्स भाग रहा था। ये 12-1 बजे के बाद में प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ आती ही है। अब सुबह से भाग रहा था, अपन कहीं और इसको बाय करते, अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे काम हो जाता। लेकिन अपन ने 12 बजे 1 बजे हायर प्राइस में टॉप से बाय किया। टॉप से और लो से कभी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि लो से ख़रीदारी आती है, टॉप से बिकवाली आती है। जिन लोगों ने ऑलरेडी या नीचे से ख़रीदा हुआ है वो लोग अपने प्रॉफिट को कुछ ना कुछ बुक करेंगे, फिर नई ख़रीदारी आती है। यहाँ पे देखो आप, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, यही हम ट्रैप हो गए। ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे खा गया। जब ये नीचे आया उसके बाद में वापस से भाग गया। लेकिन अगर थोड़ा वेट कर लिया होता एक जगह, ये बार बार स्टेप बाय स्टेप ये गड्ढा खोदा वो गड्ढा खोदा, फिर दिक्कत होती है। अगर यही वेट कर लिया होता तो नुकसान नहीं होता। लेकिन स्टॉप लॉस काट गया। स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है। अपनी गलती ये है कि अपन बहुत हाई प्राइस पे गलत टाइम पे ले रहे हैं जब प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो चलो ठीक है, मान लो श्रीराम फाइनेंस में अपन ने यहाँ बाय किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस काट गया, क्योंकि ये इसने लो लगाया था 543 का। 1% से भी ज़्यादा के गिरावट यहाँ पे देखने को मिल गई थी, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता था। दूसरा था ICICI में अपन ने यहाँ पे काम किया था। ये सबसे बड़ी सीख है। यहाँ पे हुआ क्या, इमोशंस में क्या होता है भाई साहब, जब हम ट्रेड करने जा रहे हैं, अब हम जब कोई ट्रेड करने जा रहे हैं इमोशंस के अंदर, तो भाई साहब हमें ये भी देखना है कि हम जितना बड़ा प्रॉफिट का सोच रहे हैं हम उतना बड़ा नुकसान भी ले सकते हैं। उसके नेगेटिव पॉइंट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में कुछ भी हो जाता है। हम जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से गिर भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि बढ़ेगा। तो प्रॉफिट की सोच के ले रहे हैं कि चलो बड़ा क्वांटिटी लेते हैं, प्रॉफिट जाएगा, तो भाई साहब उतना लॉस भी देखने को मिलेगा। ये नेगेटिव पॉइंट दिमाग में फिट रखने चलना। जब भी बाय कर रहे हैं प्रॉफिट का सोच रहे हैं कि बड़ा प्रॉफिट आएगा तो बड़ा लॉस भी जाएगा, एकदम रिकवर हो जाएगा, एकदम चला भी जाएगा। नहीं, सब छोटा छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं सोचना। एक बार में बड़ा नहीं होता, वो छोटा छोटा करके बड़ा होगा। बड़ा जाने दो, छोटा लॉस करो, छोटा प्रॉफिट करो। बड़ा नुकसान करेंगे फिर बड़ा प्रॉफिट एक में नहीं आएगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। एक में सोचेंगे तो वो प्रॉफिट भी अपन को नहीं मिलेगा। ये चार्ट ओपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं ज़रा इसको वापस से रिफ़्रेश करके इसमें ओपन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ का आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। अब जैसे ICICI का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया, ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूवमेंट था और सही टाइम पे हमने लिया था। लेकिन जो इसका प्रीमियम है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर दिया है 5 मिनट का। यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे अपन ने बाय किया था टॉप से 1:30 पे, देख रहे हो, हाई पे टॉप से ले रहे हैं अपन। लेकिन ट्रेंड बहुत ज़ोरदार था, इसलिए अपन ने इसमें लेना अच्छा समझा, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेंड था। एक तरफा भाग ही रहा था, धीरे धीरे बाइंग ही बाइंग आ रही थी। ये सुपर ट्रेंड था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था कि जब यहाँ पे इसमें ये गिरावट आई, यहाँ पे ये 23 रुपये के रेट से लेके यहाँ तक गिरावट आई 17 रुपये तक। अब इसका आज 28 जनवरी थी, 30 तारीख को एक्सपायरी का डेट है, ठीक है। तो जो प्रीमियम है ना, क्या होता है, कल के वीडियो में हमने देखा होगा, प्रीमियम जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो गिर भी जाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है। अब 10 पैसे का प्रीमियम 10 रुपये 70 पैसे पे हमने यहाँ पे बाई किया था। 10 रुपये 70 पैसे आ गया था। क्वांटिटी बड़ी की थी, पोजीशन साइजिंग का यहाँ ध्यान नहीं दिया। 2000 क्वांटिटी थी यहाँ पे, 2000। उसके बाद वो 7 रुपये गया। सोचो आप, मतलब वहाँ गया 7, 8, 9, 10, 11,
4 पॉइंट का नुकसान। 4 पॉइंट में कितना नुकसान होता, 8,000 का नुकसान। लेकिन हमने क्या किया, फिर उसके बाद में नीचे गिरा, हम थोड़ा वेट किया, स्टॉप लॉस हम डाल ही रहते, हमने थोड़ा वेट किया, उसके बाद थोड़ा रिकवर हुआ। ये जो कैंडल बनी ना, यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस ने नया हाई नहीं बनाया। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ, जो अगली एक्सपायरी का ट्रेड था जिसका रेट था लगभग 19 रुपये, वो भी 15 रुपये तक गया था, मतलब 4 पॉइंट की गिरावट उसमें भी आई थी। तो यहाँ स्टॉप लॉस तो लगते, ट्रेंड बहुत ज़ोरदार था, लेकिन जब ये गिरा ना, कम थोड़ा ही गिरा, लेकिन प्रीमियम काफ़ी गिर गए थे, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ बढ़ गए थे। तो भले स्टॉक कम गिरा, लेकिन प्रीमियम तेज़ गिर गए थे। लेकिन जब ये यहाँ पे बढ़ा ना, तो प्रीमियम भी नहीं बढ़ा, वापस नीचे गिरा, यहीं पे हम निकल गए कुछ लॉस में। ठीक है, हम लॉस में निकल गए। ये यहीं से अगर थोड़ा सा और वेट कर लिया होता तो बड़ा काम हो जाता। लेकिन स्टॉप लॉस अपन ने ये सोच के निकाला कि अगर यहाँ से स्टॉक थोड़ा भी गिरता है, तो जो ऑप्शन का एक्सपायरी नज़दीक है, कल परसों के दिन ये जो प्राइस एकदम से बढ़ा है, अभी भले 8 रुपये 9 रुपये चल रहा है, ये 2 रुपये 3 रुपये आज के आज में हो जाएगा। थोड़ा भी गिरता तो ये ऐसा होता है। इसी चक्कर में अपन ने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटा लॉस है, हम निकाल देते हैं उसको। लेकिन ट्रेंड बहुत अच्छा था। अगर हम इसमें कम क्वांटिटी लेते, पोजीशन साइज़र का ध्यान रखते, केवल 100 500 क्वांटिटी भी लेते ना, तो इतना टेंशन नहीं होता, हम वेट कर सकते थे और यहाँ पे छोटे मोटे प्रॉफिट में हम निकल सकते थे, अगर हमारा पोजीशन साइज़ पे ध्यान देना हमने ठीक दिया होता तो ये ऑप्शन मार्केट में कई किताबें लिखी जा सकती हैं, इसमें इतना भंडार है ज्ञान का कि जितना बोलो उतना कम है। पोजीशन साइज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। अब जो 19 रुपये का प्राइस था फरवरी वाला, वो 15 गया, 15 से फिर 26 रुपये 27 रुपये गया, मतलब 19 रुपये से अगर बाय होता तो या नीचे भी 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा जाता। अगर मान लो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दिया होता तो यहाँ कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन आप यहाँ पे देखो, जब ये छोटा सा प्राइस गिरा तो प्रीमियम तेज़ी से गिरे, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गए थे। लेकिन जब ये बढ़ा तो प्रीमियम भी बहुत स्पीड में बढ़े, वो 15 का प्रीमियम 26-27 रुपये हो गया। तो पोजीशन साइज का ध्यान देना है। अगर हम हाई प्राइस से बाय कर रहे हैं, हाई प्राइस का मतलब ये है कि अगर हमने सुबह से सही टाइम पे नहीं पकड़ा और हम 11-12-1 बजे ट्रेंड देख के ले रहे हैं, ये सोच के कि और बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया है, अब ये हम सोच रहे हैं और बढ़ेगा, तो वहाँ गिरावट भी आ सकती है। तो हमें यहाँ पे पोजीशन साइज़ का ध्यान देना, जहाँ पे हम 1000 क्वांटिटी लेने वाले थे वहाँ पे 200 या 300 क्वांटिटी ही लेना, ताकि रिस्क कम हो, रिवॉर्ड भले कम हो, प्रॉफिट भले कम हो, रिस्क भी कम ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ हाई प्राइस में बड़ा क्वांटिटी ले लेंगे तो थोड़ा भी नीचे जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा, ऊपर जाएगा बड़ा नुकसान प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हाई प्राइस पे जब बढ़ गया है तब क्वांटिटी कम ही लेना चाहिए, ताकि अगर वहाँ से पलट भी जाता तो नुकसान छोटा हो। पोजीशन साइज का ये ध्यान देना है। लेकिन जब शुरुआत हो रही, ट्रेंड बनना चालू होता है सुबह सुबह, उस टाइम पे बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड बनना चालू है, अच्छा काम होगा। लेकिन ये हाई प्राइस में लेते हैं ना, लेकिन ट्रेंड अच्छा था, आप देखो सबके मुकाबले धीरे धीरे एक तरफा चल रहा था, हम यहाँ रोक सकते थे। लेकिन क्या है कि भरोसा नहीं होता मार्केट का, कब क्या हो जाए, इसलिए प्रॉपरली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारी फ़ंड की सेफ्टी हो जाए। अब यहाँ से इतना भागा हमारे कोई मतलब का नहीं है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आ गया स्टॉप लॉस, ये सीख है हमारे लिए कि हम यहाँ पे पोजीशन साइज का ध्यान दे सकते थे, कम क्वांटिटी ले सकते थे। नेगेटिव पॉइंट भी देखना कि बढ़ रहा है तो गिर भी सकता है, कभी भी स्टॉक पलट सकता है, ये बाज़ार, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब इसमें संभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ें असंभव ही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रेंड एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार के अंदर काम करती है, तो कम क्वांटिटी में हमें यहाँ पे काम करना चाहिए, ताकि रिस्क कम हो। अब यहाँ पे छोटा सा गिरावट आई थी, लेकिन ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत तेज़ गिर गया था, ये दिक्कत आती है। अच्छा, ऑप्शंस का प्राइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, वो आउट द मनी का था एक्चुअल में, बात ये भी थी, लेकिन इन द मनी के भी गिरे थे। अब मैं कौन सा दिखा रहा हूँ, 1840 वाला, इस टाइम भाव चल रहा था 1820-22 के आसपास, 20 पॉइंट आउट द मनी था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ICICI यहाँ पे 1840 का जनवरी का, ये 14 रुपये पे बंद हुआ है। आप इसका प्राइस देखो, ये प्राइस यहाँ पे अपन ने यहीं कहीं बाय किया था टॉप से। थोड़ी गलती ये भी होगी तो हाई टॉप से उठा लिया मैंने, जब देखा वो टॉप पे था। अगर मैं उसको थोड़ा लेट देखता तो कहीं यहाँ कभी 9 रुपये के आसपास बाय होता ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये प्रॉफिट में ही कटता। लेकिन ये टॉप से उठा लिया। अब देखो ये कहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा था 6 रुपये 95 के आसपास गया था, उसके बाद फिर 16 रुपये गया।
अपन ने यहाँ पे बाई किया था, तो अपना स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है यहाँ पे करना ही था। ये कितना प्राइस गिरा आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी प्राइस गिरा था, उतना स्टॉक का प्राइस नहीं गिरा जितना यहाँ पे प्राइस गिरा। तो ये चक्कर में स्टॉप लॉस खा गया। उसके बाद देखो अब यहाँ से बढ़ा था 7 रुपये से 16 रुपये, प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गई, लेकिन अपना तो स्टॉप लॉस खा गया। अपन को फंड की सेफ्टी भी ध्यान देनी है। अगर यहाँ क्वांटिटी कम होता तो हम वेट कर सकते थे। तो हाई प्राइस पे कभी जब बाय करते ना, तो पोजीशन साइज़ का ध्यान देना, ये थोड़ा दिमाग में फिट करना कि पोजीशन साइज़ हम हाई प्राइस पे ले रहे हैं, क्वांटिटी कम लेना, क्योंकि कम आएगा कम जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फंड की सेफ्टी तो रहेगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना। इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे एक स्टॉक्स और है, ये बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व में क्या है, ये देखो आप, ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना। देखो आप, ये सुबह भाग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भागा गिरा वॉलेटाइल बहुत हो रहा है। जैसे वो ICICI से एक तरफा भाग रहा था, ऐसे ये नहीं भाग रहा था, ये भागा था लेकिन फिर वॉलेटाइल था, बढ़ रहा था गिरावट आ रही थी, बढ़ रहा था गिरावट आ रही थी। ये डेंजर है, इसमें कभी काम नहीं करना। ट्रेंड वाले में ही काम करना, ये वॉलेटाइल में काम नहीं करना। ये नहीं सोचने कि चलो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, नहीं, वॉलेटाइल है। सबसे पहले अपने सिद्धांत में, नियम पे ट्रेंड को रखना, ट्रेंड है तो ही करना, नहीं तो ये वॉलेटिलिटी में ब्रेकआउट देगा फिर गिरा देगा, ब्रेकआउट देगा फिर गिरा देगा, यहाँ पे फंसाने वाला काम होता है। इसलिए जहाँ ट्रेंड है वहीं काम करना। इस वीडियो में इतना ही, कल नई लर्निंग के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।